सब्सक्राइब कीजिए एग्ज़ाम वॉरियर्स चैनल को, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मौर्य काल के इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाली हूं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं जैसे कि एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी या फिर रेलवे, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये पार्ट नंबर 1 है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, चाणक्य का अन्य नाम था। ठीक है, चाणक्य का अन्य नाम और क्या था? ऑप्शन ए है भट्ट स्वामी, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी राजशेखर या फिर ऑप्शन डी है विशाख दत्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त और चाणक्य ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है, चाणक्य और विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई थी? ठीक है, तो किसकी तुलना की गई थी मैकियावेली के प्रिंस से? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है वात्स्यायन का कामसूत्र या फिर ऑप्शन नंबर डी है कनिष्क का शासनकाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अपने बड़े भाई की हत्या किसने कर दी थी राज्य सिंहासन को पाने के लिए? ऑप्शन नंबर ए है अशोक, ऑप्शन बी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी है कनिष्क या फिर ऑप्शन डी है विशाख दत्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक। अशोक ने राज्य सिंहासन को पाने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। उनका नाम क्या था? सुसीम। ठीक है, उनके बड़े भाई का नाम सुसीम था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन ए है चंडिका, ऑप्शन बी है चारुलता, ऑप्शन सी है गौतमी या फिर ऑप्शन नंबर डी है कारुबाकी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कारुबाकी। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? ठीक है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अर्धमागधी, ऑप्शन बी है शिवसेना, ऑप्शन सी है मागधी या फिर ऑप्शन नंबर डी है अंगिका। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्धमागधी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ठीक है, तो अशोक को उन्होंने कहाँ पर भेजा था? ऑप्शन नंबर ए है स्वर्ण नगरी, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी है उज्जैन या फिर ऑप्शन डी है वैशाली। तो सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तक्षशिला। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम दीवान पियादसी भी था? ठीक है, तो दीवान पियादसी किसका नाम था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध या फिर ऑप्शन डी है वैशाली। तो सेवन्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक। ठीक है, अशोक का अन्य नाम क्या था? दीवान पियादसी। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? जो सबसे प्राचीन यानी कि सबसे जो पुराना है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है मौर्य, ऑप्शन बी है गुप्त, ऑप्शन सी है कुषाण या फिर ऑप्शन डी है वैशाली। तो जो सबसे प्राचीन है वो है मौर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ठीक है, तो ये किसके प्रधानमंत्री थे ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है अशोक या फिर ऑप्शन डी है अजातशत्रु। तो जो नाइन्थ का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न देखेंगे, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ठीक है, तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर अजातशत्रु। तो टेंथ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ठीक है, तो किसने मुख्य रूप से मदद की थी शासन विस्तार में? ऑप्शन ए है शुद्धोधन, ऑप्शन बी है उमागुप्त, ऑप्शन सी है चाणक्य या फिर ऑप्शन डी है अजातशत्रु। तो 11th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चाणक्य। देखिए, चंद्रगुप्त के शासनकाल में किसने मदद की थी? चा से चंद्रगुप्त और चा से चाणक्य। इस तरह से आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कलाकार निरूपण करता है? ठीक है, तो किसका मूर्ति कला और इसका निरूपण करता है? ऑप्शन ए है जैन, ऑप्शन बी है बौद्ध,
ऑप्शन सी है मुस्लिम, ऑप्शन डी है ईसाई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो अंतिम दिनों में जिसने जैन धर्म को अपनाया था उनका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो 13 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य, तो इसमें भी मौर्य आ रहा है, इससे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो मौर्य वंश का शासक कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है अशोक या फिर ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो 16th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अजातशत्रु। ठीक है, तो ये मौर्य वंश के नहीं थे, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। ठीक है, तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था ये आपको बताना है। ऑप्शन है कुणाल, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है राहुल या फिर ऑप्शन नंबर डी है बिंदुसार। ठीक है, तो अशोक का उत्तराधिकारी बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुणाल। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस का लेखक बताना है। ऑप्शन ए है कुणाल, ऑप्शन बी है विशाखदत्त, ऑप्शन सी है कालिदास या फिर ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो 18th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विशाखदत्त। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, विशाखदत्त ने। ठीक है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ठीक है, तो जो इसकी विषय वस्तु क्या है। ऑप्शन ए है प्राचीन हिंदू जनसूत्री के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, ऑप्शन बी है एक आर्य राजकुमारी के बारे में, ऑप्शन सी है कबीले के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, या फिर ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिन संधियों के बारे में। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। ठीक है, दुर्भी संधियों के बारे में। अगला प्रश्न है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता। ठीक है, देखिए मालवा गुजरात और महाराष्ट्र ये किस शासक ने सबसे पहली बार जीता था। ऑप्शन ए है हर्ष, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, सी है विक्रमादित्य या फिर डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो 20th का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले क्या क्या जीता था, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र। और गाइस, जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा हुआ था, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में क्या इंगित करता है, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था। ऑप्शंस थे सत्य, अहिंसा और दया, ऑप्शन बी था प्रेम, करुणा और क्षमा, ऑप्शन सी था बुद्ध, धम्म और संघ, और ऑप्शन नंबर डी था अश्वघोष। तो इसका जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और आज मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाहूँगी इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन है, मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। मल्लराज सस्तीपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है महात्मा बुद्ध की, ऑप्शन बी है महावीर स्वामी की, ऑप्शन सी है राजा राममोहन रॉय की, या फिर ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक की। दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की वीडियो में मैं जिनका नेम लेना चाहूँगी वो हैं A2 सर फैन क्लब। ठीक है, तो थैंक यू सो मच A2 सर फैन क्लब जी, आपने बिल्कुल सही आंसर्स दिए हुए हैं। दोस्तों, यदि आप लोग भी चाहते हैं कि मैं अपने आने वाले वीडियोस में आप में से किसी एक पर्सन का नेम लूँ, तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।